अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफियाना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर वरफ़अना लका ज़िक्रक वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर वबिल्वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफजल दरूद पाक, नमाज वाला दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी। तमामी हज़रात बुलंद आवाज़ से मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का जलसा सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हो बुलंद आवाज़ से, ताकि मजलिस मज़ीद बाबरकत हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह जी, एक मरतबा पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण तो सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी, कोट भवानी दास लद्दकी के पहले लोग हैं जो सिर्फ सर हिला के दरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़े, जुबान से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, लिखा जाए। हर मुसलमान पे, हुजूर के गुलाम पे, सहाबा अहले बैत के गुलाम पे जरूरी है पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी बड़े नहीं पढ़ रहे हैं। सारे राजपूत तो नहीं, राजपूत जिद करते हैं मैं राजपूत हूं। देखो मैं जिद नहीं कर रहा, आप पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहमकुन बरमाहमा, या इलाही रहमकुन बरमाहमा, अफूकुन जुमला गुनाहे माहमा। ई चुनी पैगंबरो सरदार माँ, रब्बना सल्लिम व सल्लिम दाइमा। हजार बार बशोयम दहन बमुस्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले अदबी। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा की दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सितारों से ये कह दो, तारों से ये कह दो, अब कूच करें खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ ही चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं। सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थी गरीबों की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर के जिसने, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को खुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर के जिसने, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर के जिसने बुरों को फरमाया ये मेरे हैं। हज़रात मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा, काबिल तकरीम व तहरीम हज़रात उलमाए किराम, आज की ये महफिल, ये मजलिस इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ज़िक्र खैर सुनने सुनाने के लिए
अल्लाह का कुरान, इमामुल अंबिया का फरमान, सहाबा अहले बैत की शान, अज़मत, बुलंदी, मकाम, अल्लाह वालों की शान सुनने सुनाने के लिए हम सब कोट बुआनी दास लद्देकी में अल्लाह के घर में मस्जिद में हम सब जमा हैं। भाई मोहम्मद उस्मान साहब, सलमान साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहब, सब हजरात ने मेहनत फरमाई, कोशिश फरमाई, जद्दोजहद फरमाई, दुआ फरमाए। परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो सही हो उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों, आज आपके इस इलाके में, इस गांव में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की ये महफिल, ये मजलिस कायम की गई। इसका मकसद ये नहीं कि आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बुलंद हुई, नहीं, अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, चांद नहीं बना, सितारे नहीं, शजर नहीं, हजर नहीं, जमादात नहीं, नबातात नहीं, इंसान नहीं, जिन नहीं, फरिश्ते नहीं, अभी अल्लाह ने कायनात को वजूद अता फरमाया ही कोई नहीं। इब्तदा ने ऐलान फरमा दिया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, रब्बुल आलमीन ने आपके जिक्र खैर को, शानों को बुलंद फरमा दिया। आप हज़रात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का सबूत दिया, गुलामी का सबूत दिया, ताबेदारी का हक अदा करने की कोशिश की कि अपने घर बार, बिस्तर, कारोबार, दुनिया की मसरूफियत, मशगूलियत को छोड़ के अल्लाह के घर में हाजिर हुए, खत्म नबूवत की इस महफिल कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुए। तो इसका मकसद ये है कि हुजूर के जिक्र खैर सुनने सुनाने की वजह से, बार बार दरूद पाक पढ़ने की वजह से, बार बार इमामुल अंबिया का हमारे लबों पे, जुबान पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमद मुज्तबा, शाफी माशर, साक़ी कौसर, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी, इसमें गिरामी हमारी जुबान पे आए। इस जिक्र खैर की वजह से अल्लाह पाक हमारी अजमतों को भी बुलंद फरमा देंगे। रब्बुल आलमीन ने हमें शान वाले नबी को उम्मती बनाया, आजमतों वाले नबी को उम्मती बनाया। हम क्या जाने कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत क्या है, बुलंदी क्या है, मकाम क्या है। दुनिया के लोग क्या जाने, दुनियादार क्या जाने और दुनिया वाले क्या जाने कि आक़ाए मदनी मदीने वाली सरकार इमामुल अंबिया की आजमतें कितनी बुलंद हैं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सारी कायनात, चरिंद परिंद, 18,000 मखलूकात का मुबेह, सब मिलके अल्लाह पाक सबको जुबानें अता फरमा दें और इमामुल अंबिया की आमना के दुर्र यतीम की शाने बयान करना शुरू कर दें, तारीफ शुरू कर दें, सनाखानी शुरू कर दें। रब्बे कायनात की कसम है, पहले आदमी से लेके जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सारी मखलूकात की हयातियां, जिंदगियां, सांस खत्म हो जाएंगे, लेकिन इमामुल अंबिया वल्लैलि इज़ा सजा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्म मुबारक की जो शान है ना, एक मुंह मुबारक का, बाल मुबारक का भी सना खानी का कोई हक अदा नहीं कर सकता। जिनका सना खां खुद रब्बुल आलमीन, उनका क्या कहना। इसलिए फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, शजर नहीं, अभी कायनात वजूद में नहीं आई, अभी आसमान नहीं सजा, अल्लाह ने जमीन को बनाया कोई नहीं, मखलूकात बनी कोई नहीं। रब्बुल आलमीन ने आमना के दुर्रे यतीम, मक्के का यतीम, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरदारी का पहले ही ऐलान फरमा दिया। फरमाया कि इमामुल अंबिया आलम अरवा के भी सरदार है, आलम दुनिया के भी सरदार है, आलम बरज़ख के भी सरदार है, आलम आखिरत के भी सरदार है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
इंसानियत की इब्तदा हुई, रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब रब्बुल आलमीन ने मेरे अंदर रूह को फूंका, जब मैंने दुनिया में आंख खोली, पहली पहली मर्तबा नजर की, जब मैंने दुनिया में देखा, अल्लाह का अर्श अजीम मेरी निगाहों के सामने मौजूद था। लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन ने मुझे जन्नत का बसेरा अता फरमाया। मैंने देखा जन्नत के महल्लात पे, जन्नत के मकानात पे, दरख्तों पे, बागात पे, टहनियों पे, शाखों पे, पत्तों पे, फूल की एक एक पत्ती पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे मोहम्मद लिखा हुआ मौजूद था। दुनिया में जितने भी नबी आए, कोई एक इलाके का नबी, एक बस्ती का नबी, एक मुल्क का नबी, कोई कौम मदियन का नबी, कोई कौम समूद का नबी, कोई कौम आद का नबी, कोई बनी इसराइल का नबी, लेकिन हमारे आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों का क्या कहना। इरशाद खुदाबंदी हुआ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही ऐलान फरमा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। ओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस को जमीन वालों का भी नबी बनाया, आसमान वालों का भी नबी, चांद का भी नबी, सूरज का भी नबी, सितारों का भी नबी, शजर का भी नबी, हजर का भी नबी, दरियाओं का नबी, समंदरों का नबी, नहरों का नबी, नदी नालों का नबी, 18,000 मखलूकात का नबी, बर्री मखलूकात का नबी, बाहरी मखलूकात का नबी, पहाड़ की एक एक कंकर कंकर का नबी। तो भी यही अकीदा है ना, तो सही मंदे हो ना हुजूर नू एवें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, खत्मे नबूवत का ताज पहन के दुनिया में जलवागर हुए हैं, तशरीफ लाए हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जर्रे जर्रे के नबी, कोने कोने के नबी, पहाड़ों के नबी, दरख्तों के नबी, गाय के नबी, भैंस के नबी, चिड़िया के नबी, रब्बे कायनात की कसम है नबियों के नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अबू जहल आया, आगे कहने लगा जिद की बिना पे जालिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहता था, बल्कि कहने लगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बड़ी बड़ी बातें बयान करते हो। अंबिया के वाकयात बयान फरमाए, नबियों के वाकयात सुना दिए, असहाब काफ का वाकया सुना दिया, बयान फरमा दिया। ये मेरी मुट्ठी है, बतलाओ इसमें क्या है। आपकी खत्मे नबूवत का इम्तिहान है। रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया, अबू जहल लाइन तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के इम्तिहान लेने के लिए आया। मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लब कुशाई नहीं फरमाऊंगा, बोलूंगा नहीं, जो मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तब लब कुशाई फरमाया करते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरे रब का जो हुक्म होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही फरमान जारी किया करता है। अबू जहल तू अपने हाथ में मखलूक लेके आया, अल्लाह के पैदा करदा शाय लेके आया, ऐसी शाय लेके आया, ऐसी चीज लेके आया जो बोलना नहीं जानती, जिनमें कभी जान नहीं होती, जो कभी बोला नहीं करते। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया था। कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दों के सराने खड़े होकर आवाज लगाते थे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। उनको फिर जिंदा करना कोई मुश्किल बात तो नहीं, उनमें
उनमें तो पहले रूह मौजूद थी, दोबारा रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर रूह को पैदा फरमा दिया। अबू जहल पत्थर लेके आया, इमामुल अंबिया की खिदमत में बार बार कहता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बतलाओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने फरमाया, मैं बतलाऊं, मैं फरमाऊं, मैं लब कुशाई फरमाऊं, ये तो कोई मजा ना हुआ, ये कोई खत्म नबूवत का इम्तिहान ना हुआ। मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। अबू जहल, मजे की बात तो ये है, जो शायद तू लेके आया, जो शायद तू अपने हाथ में छुपा के लाया, ये अल्लाह की मखलूक है। खुद बोल के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की गवाही देंगे। उलमा ने लिखा है कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा फरमा दिया, ओ पत्थरों, ओ कंकरों, तुम अल्लाह की मखलूक हो, मैं तुम्हारा नबी हूँ, खुद बोल के मेरी खत्म नबूवत की गवाही दो। उलमा ने लिखा है, अबू जहल का हाथ है, पत्थरों में से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एडी कंजूसी दा मुजाहरा ना करो, थके हुए माशाअल्लाह एडे तुसी कोई नहीं। सुभान अल्लाह भी कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो, कलमा तय्यबा पढ़ा जाए साथ साथ पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह कहने से बेशुमार फजाइल आपने सुने। उलमा ने सबसे बड़ी फजीलत लिखी है कि सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है। सुभान अल्लाह अल्लाह का नाम है, मेरा नाम नहीं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह के घर में आए हो, खत्म नबूवत का जलसा सुनने के लिए आए हो, हुजूर की आजमत मोहब्बत हमारे दिलों में है, तब तो हम यहां आए हैं। तो मैं इतने दूर का सफर करके आया, 6-7 घंटे में सफर करके आया, आप कम अज कम हुजूर की शान सुनने के बाद जोर जोर से सुभान अल्लाह तो कह दिया करो, एडी कंजूस ना पड़ो। वो किसी बंदे के यहाँ ना कोई मेहमान आ गया, बाप भी कंजूस था, बेटा भी कंजूस था माशाल्लाह। ते प्यो पुत्र नु आखन लगा, पुत्र मेहमान आया, गोश्त ले आ। इशारा भी कर दिया, ना लेके आइए भाई। अब वो गया तो गोश्त वाले के पास जानबूझ के गया, उसने कहा जी अच्छा सा गोश्त दो। उसने कहा तुझे ऐसा बेहतरीन गोश्त दूं जैसे पनीर होता है। वो आखा पनीर ना लाई जावा मेहमान वास्ते। वो गोश्त नु छड़ के पनीर वाले को ला गया, उन्हें आख्या ए जो है तेन चंगा पनीर देवा जिवें ना शहद होंदा, मक्खी होंदी है। उन्हें आख्या फिर मेहमान वास्ते शहद लाई जावा। तो शहद वाले को गया, उन्हें आख्या इवें शफाफ तेन शहद देसा जिवें बिल्कुल ना शफाफ पानी होंदा है। उन्हें आख्या मेरा काम बन गया, मेहमान वास्ते छड़ा पानी ले जावा। वो मेहमान के लिए पानी लेके आ गया। अब्बा कहने लगा क्या किया, बेटा भी कंजूस, बाप भी कंजूस, सारा माजरा सुनाया। बाप कहने लगा जालिम, गोश्त वाले के पास गया, पनीर वाले के पास गया, पानी वाले के पास गया, शहद वाले के पास गया, मार्केट घूम के आया, बाजार घूम के आया, जुत्ती सारी घसा के रख दी है। वो आखन लगा बा मैं पुत्र भी तेरा ही, मैं जांदा जांदा जुत्ती मेहमान भी पा के गया। तुसी हमें तो ना करो ना मेरे नाल। हुजूर की खत्म नबूवत का जलसा सुनने के लिए आए हो तो सुभान अल्लाह पे कंजूसी ना करो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह सुभान अल्लाह क्या ना कबूल फरमाए। हमारे बारू के शख्स को दुर्रे मरवा रहे थे ना जल्लाद के हाथों, वो एक दुर्रा पड़ा ना, अखड़ लगा सुभान अल्लाह। उमर फारूक भी मुस्कुराने लगे। एक साहबी रसूल खड़े हुए देख रहे थे, वो भी मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया छोड़ दे। उमर फारूक आपने क्यों छोड़ दिया? फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, हुजूर का फरमान है, आका मदनी का फरमान है कि जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह की गजब की आग ठंडी हो जाती है। इसने भी सुभान अल्लाह कहा तो उमर फारूक का गुस्सा भी ठंडा हो गया। मैंने इसकी गलती को माफ कर दिया, इसकी सजा मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दी। तो आज हमने किस्म किस्म के गुनाह करके अल्लाह को नाराज किया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को नाराज किया है। तो कम से कम उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अपनी जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी किया करें। जिंदा दिल वो है माशाल्लाह। आप हज़रात कोट भवानी दास वालों, आप तो जिंदा दिल हैं जी माशाल्लाह। गांव में रहने वाले, इलाके में रहने वाले,
आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का सबूत दिया, ताबेदारी का सबूत दिया। तो जिंदा दिल अपने दिलों को पानी लगाए, बार बार सुभान अल्लाह कहें। आपने उलमा से सुना, नाथखां हज़रात बड़े बड़े लोग कहते हैं जी एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। आपने तो इतनी दफा कहा तो आपका तो माशाल्लाह जन्नत में बाग लग गया होगा। मेरा बाग होवे ना कोट बुहानी दास इत्ते मैनू कोई आन तो कोई रोक नहीं सकता, ते अपना बाग होवे जन्नत इत्ते आपां नू कोई जान तो रोक नहीं सकता। ते आखो ना सुभान अल्लाह। कोने शोने वाले नहीं आखदे, आखदे असां तो इराक च रहंदे हैं, सारे आखो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमाए। अब आधा घंटा तो यहीं लगा दो, फिर बयान क्या करूंगा है, तो आप अपनी खुशी से कह दिया करें सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया, अर्शियों के नबी, फरशियों के नबी, चांद के नबी, सूरज के नबी, सितारों के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, 18,000 मखलूकात के नबी, दरख्तों के नबी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए आजत के लिए तशरीफ ले गए, दरख्त खुद चल के आ गए। इमामुल अंबिया ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ इशारा फरमा दिया, पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। वो शान वाला नबी, अज़मत वाला नबी, मकाम वाला नबी इमामुल अंबिया अगर चांद की तरफ इशारा फरमाए, इक़्तरबतिस्साअत वंशक़्क़ल क़मर, चांद दो टुकड़े हो गया। शान वाले नबी को रब्बुल आलमीन ने शान के साथ दुनिया में मबऊस फरमाया। तमाशा नहीं, मजाक नहीं, तमस्खुर नहीं। सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती है, इधर इमामुल अंबिया का नूरे नबूवत मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, बरकतों का नुज़ूल हो गया, रहमतों का नुज़ूल हो गया। सैयदा फरमाती है रब्बुल आलमीन ने मेरे बदन से खुशबुओं का नुज़ूल फरमा दिया। सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहा इमामुल अंबिया की वालदा मादा, अमन वाली बीबी, अमन वाली माई, क्या कहना इस अम्मा मोहतरमा का। रब्बे कायनात की कसम है, सारी दुनिया की खातून जमा हो जाए, औरतें जमा हो जाए, पढ़ी लिखी माइयां आ जाए, प्रोफेसर आ जाए, टीचर आ जाए, और बड़ी बड़ी शहजादियां आ जाए, मलकाएं आ जाए, बापर्दा बीबी आ जाए, पाकीज़ा बीबी आ जाए, मालिक कायनात की कसम है इमामुल अंबिया की वालदा मादा सैयदा आमना के कदमों से उड़ी हुई खाक का सारी औरतें मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कहना उस अम्मा मोहतरमा का जिनकी गोद मुबारक में इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए हैं। सैयदा फरमाती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्मा बनने की वजह से मुझे भी शान अता फरमा दी, अजमतें मिल गई, बुलंदी मिल गई, मकाम मिल गया, मेरे बदन से अल्लाह ने खुशबुओं का नुज़ूल फरमा दिया। घर से खुशबू आने लगी, सहन से खुशबू आने लगी, वेड़े से खुशबू आने लगी, गलियों से खुशबू आने लगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का से मक्का मुकरमा के लोग सवाल करते हैं, और अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर से निराली खुशबू कहां से आती है। अल्लाह पाक ने भेज दिया, जाओ अभी इमामुल अंबिया दुनिया में जलवागर नहीं हुए, आमना के दुर्रे यतीम की आजमतें बयान करो, शान बयान करो। हाजिर खिदमत हो गए, जनाबे सैयदा आमना को बुलाया, सैयदा आमना मेरे सामने तशरीफ ले आओ, क्या हालात होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, सैयदा आमना शहनशाह कायनात, मस्खरे मौजूदात, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अपने शिकम में लिए हुए तशरीफ ला रही हैं। आते ही सवाल कर दिया, पूछ लिया, सैयदा आमना मक्का के लोग परेशान करते हैं, ये खुशबू कहां से आई, ये महक कहां से आई। यमन की खुशबू नहीं, और आर्याक की खुशबू नहीं, अरब की नहीं, आजम की नहीं, किसी भी मुल्क की नहीं, दुनिया में ऐसी खुशबू का वजूद नहीं। सैयदा आमना आपको जरूरत क्या है, इतनी आला किस्म की खुशबू क्यों इस्तेमाल करती हो। अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया की दादी अम्मा को भेज दिया, जाओ आप भी अपने लाल
की शान बयान करो, अल्लाह के महबूब की शान बयान करो। हाजिर खिदमत हो गई, आके रस करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब क्या पूछ रहे हो, क्या सवाल कर रहे हो? पहले सैयदा आमना सिर्फ खुशबू इस्तेमाल करती थी, इसके कमरे से खुशबू आती थी, सहन से खुशबू आती थी, वेड़े से खुशबू आती थी, गलियों से खुशबू आती थी, गुसल खाने से खुशबू आती थी। आप सैयदा आमना से ये भी तो सवाल करो, इसने अतर पिया कहां से है? रब्बे कायनात की कसम है, जहां सैयदा आमना थूकती है, लुआब डालती है, वहां से भी खुशबू आया करती है। अर्ज कर दिया अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का और बैतुल्लाह के मुतवल्ली, बैतुल्लाह की चाबियां आपकी जेब में मौजूद है। जब से इमामुल अंबिया का नूरे नबूवत मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, बरकतों का नुज़ूल हो गया, रहमतों का नुज़ूल हो गया। रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को मेरा खादिम गुलाम बना दिया। अब्दुल मुत्तलिब चांद सलाम करता है, सूरज सलाम करता है, सितारे सलाम करते हैं, हवाएं सलाम करती हैं, पहाड़ सलाम किया करते हैं, मक्का के दरो दीवार सलाम करते हैं, दरख्त सलाम करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब अगर कुएं के करीब जाऊं, पानी भरने के लिए मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मेरे कदम कुएं के मंडेर पे पड़ते हैं, कुएं में उभार आ जाता है, कुएं में भौचाल आ जाता है, कुएं में उबाल आ जाता है, कुएं का पानी खुद ब खुद उबल के मेरे कदमों को चूम लेता है। अब्दुल मुत्तलिब ठंडा बादल आके मुझ पे साया किया करता है, गर्मी के मौसम में सो जाओ, जन्नत की हूरें आके पंखा जलती हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाम में तशरीफ लाते हैं, जनाब शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, जनाब दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, कभी खलीलुल्लाह आते हैं, कभी ज़बीहुल्लाह आते हैं, कभी नूह नजीउल्लाह आते हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, कभी ईसा रूहुल्लाह आते हैं। मुझे इमामुल अंबिया की खुशखबरियां सुनाया करते हैं। कोट बुआनी दास के लोगों, हुजूर की खत्म नबूवत की शान में आने वालों, अजमतों में आने वालों, हुजूर की मोहब्बत देखो, शान देखो। आओ इमामुल अंबिया की वालदा माजदा अभी दुनिया में इमामुल अंबिया जलवागर नहीं हुए, क्या तालीम दे रही है मुसलमानों को, मुसलमानों की माँ बहनों को, खवातीन को क्या तालीम मिल रही है। फरमा दिया अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का, मैं तो कभी बाजार गई कोई नहीं, मैं यमन नहीं गई, मिस्र नहीं गई, शाम नहीं गई, फलस्तीन नहीं गई, इराक नहीं गई, मार्केट में कभी नहीं घूमती, बाजार में कभी नहीं गई, दुकान पे कभी गई नहीं, खुशबू खरीदी नहीं, लगाई नहीं, मंगवाई नहीं, इस्तेमाल की नहीं। सैयदा आमना बात क्या है? अल्लाह ने मक्का के कोने कोने को मुअत्तर क्यों फरमाया? फरमाया कि मैं रात से पर्दा हटा देती हूँ, न मैं लाई न आप लाए, शिकम पे हाथ रख के अर्ज कर दिया, ऐसा मालूम होता है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात हनफियों का अकीदा है, हमारे नबी का मदीना मुनव्वरा भी पाक है, हमारे नबी का पसीना अतहर भी पाक है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूके का सदर, अमेरिका का सदर, मिन्नी जन्नत का सदर, बड़े बड़े ममालिक के सदर, वजीर, अमीर, कबीर, जागीरदार, पीर, मौलवी, फकीर, हसीन, हसीनाएं आला किस्म के परफ्यूम, सेंट, खुशबू, महक इस्तेमाल करते हैं। गुलाब की खुशबू, चमेली की खुशबू, गुले यास्मीन, रात की रानी की खुशबू, बड़ी बड़ी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सबके पसीने से बदबू आती है। हमारे आका मौला खातमुन नबिय्यीन की शान ये है, अजमत ये है, बुलंदी ये है, मकाम ये है, इमामुल अंबिया के पसीने अतहर से खुशबू आती है। ऐसी खुशबू अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि सारी कायनात की खुशबू जमा होके इमामुल अंबिया के पसीने अतहर वाली खुशबू का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जाओ यहूदियों से कह दो, गैर मुस्लिमों से कह दो, और चूड़े और भंगियों से कह दो जो खत्म नबूवत पे डाका डालने के लिए तैयार बैठे हैं
कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो सिफात अता फरमाई, अनवारात व कमालात, हसनात अखलाक के हसना जो अता फरमाए, एक सिफात का भी जितने भी कज़्ज़ाब नबी बने हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, उनके अंदर एक जर्रा बराबर भी कोई सिफात पैदा नहीं हो सकती। हमारे नबी का मदीना भी पाक है, हमारे नबी का पसीना भी पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा वो है जिसमें मस्जिद नबवी है, मदीना मुनव्वरा वो है जिसमें रियाजुल जन्ना है, मदीना मुनव्वरा वो है जिसमें अम्मा आयशा का हुजरा है, जन्नतुल बकी है। मदीना वो है कि जिसकी गलियों की कस्में अल्लाह पाक ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में उठाई है। लोग यूके को अच्छा कहते हैं, अमेरिका को अच्छा कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये सारे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा अहले बैत की उड़ी हुई सवारियों के खाक का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे जाए कि मदीने की बात करते हैं। ये दुनिया की गंदी मक्खी सबके जिस्म पे बैठती है, बड़ी बड़ी फौज और बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड, बड़ी बड़ी इंतजामात किए गए हैं, लेकिन ये गंदी मक्खी फिर भी सदर के बदन पे बैठ जाती है, वजीर के बदन पे बैठ जाती है, MNA MPA काउंसलर साहब के बदन पे बैठ जाती है। लेकिन हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, बुलंदी, मकाम ये है कि अल्लाह ने 63 साला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। अल्लाह ने इस मक्खी को इजाजत नहीं दी कि आका मदनी मदीने वाली सरकार के बदने अतहर पे बैठ सके। आज भी हमारे घरों से इमामुल अंबिया की सुन्नत की खुशबू आ रही है। कब्रिस्तान चले जाओ, उलमाए हक्का की कब्रों से आज भी जन्नत की खुशबू आ रही है। लाहौर चले जाओ, कुतुब आलम मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खबर से आज भी जन्नत की खुशबू आ रही है। मेरे अब्बा जी ख़ाइन इफ्सा मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम भी थे, पीर और मुर्शद भी थे। साडा पीर नमाज वाला, साडा पीर कुरान वाला। मुसलमानों, पीर तो देखो हमारा कितनी अजमतों का मालिक है, और गुलामी के बदले सहाबा अहले बैत इमामुल अंबिया की गुलामी की अल्लाह ने ऐसा काम लिया। शेख तफसीर कुतुब आलम मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बनाया। आज भी हजरत की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मखदूमपुर पौड़ा में रहने वाले शेखुल अरबी वल आजम मौलाना हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे मजाज थे, असल सैयद थे, शाह साहब थे। मैंने हजरत की जियारत की, उनके मदरसे में कई मरतबा बयान करने के लिए गया। जाओ, आज भी हजरत की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। सारी जिंदगी खत्म नबूवत का जो काम किया, खत्म नबूवत की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की खिदमत अल्लाह पाक ले ले तो उसका दुनिया में इनाम यह है कि आज भी इन अल्लाह वालों की कब्रों से दुनिया में ही जन्नत की खुशबू आ रही है। नेट फेसबुक का दौर है, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जितने भी उलमा, तुलबा, अल्लाह वाले, नमाजी लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, सबकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है। सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहा फरमाती हैं, इमामुल अंबिया रब्बुल आलमीन के अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी गोद में जलवागर हुए। मैं अपने लाल की तरफ मुतवज्जे, मेरा लाल अपने रब की तरफ मुतवज्जे दुनिया में तशरीफ लाते ही शहंशाह कायनात मस्खरे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाया है। इमामुल अंबिया मगसूल दुनिया में जलवागर हुए, मकहूल तशरीफ लाए, मखतून तशरीफ लाए। सैयदा फरमाती हैं, मैं अपने लाल का दीदार करना चाहती थी, मैं अपने लाल को देखना चाहती थी। अल्लाह ने मेरी गोद में कैसा लाल अता फरमाया। सैयदा फरमाती हैं, मेरी हैरत की इंतहा रह गई। दुनिया में तशरीफ लाते शहंशाह कायनात मस्खरे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाया है।
जो साड़ी तो उम्र लंघ जाती, आप नमाज नहीं पढ़ते, पक्के नमाजी नहीं बनते। 12 रबीउल अव्वल को लोग नमाज नहीं पढ़ते, पूरा रबीउल अव्वल गुजर जाए नमाज नहीं पढ़ते, पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, जुमा नहीं पढ़ते, ईदैन नहीं पढ़ते, ऐलान करते हैं गुलामी रसूल पे मौत भी कबूल है, अल्लाह वाले मौत तो खुदा जाएगी, ये ऐलान किया कर गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में हज करना भी कबूल है, उम्रा करना भी कबूल है, गुलामी रसूल में मस्जिद की खिदमत करना कबूल है, मदरसों की खिदमत करना कबूल है, गुलामी रसूल में अम्मा अब्बा का अदब एहतराम करना कबूल है, माँ बाप की खिदमत करना कबूल है, गुलामी रसूल में शादी भी सुन्नत के मुताबिक करना कबूल है, गुलामी रसूल में सहाबा अहले बैत के फरमान के मुताबिक अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजारना कबूल है। मैं कोई गलत गलती नहीं कहती, अगले साल फिर ऐलान करेंगे रोड़ा ते आके गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और मौत तो खुद ब खुद आ जाएगी, पहले गुलामी तो कबूल कर, गुलामों वाले चेहरे तो बना। हुजूर के गुलाम कभी नमाज कज़ा नहीं करते हैं, जिम्मेदारी से कहता हूं, इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया, सहाबा की जमात ने कभी भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया, तब ताबिईन ने, बुजुर्गान दीन ने, पीरों ने, वलियों ने, अल्लाह वालों ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया। अगर पीरों की बात करते हो, पीराने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया, हजरत ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया, हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया, हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पीरों मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, पीरों के सरदार ने, वलियों के सरदार ने, सैयदुल औलिया ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को कज़ा नहीं फरमाया। अगर अहले बैत की बात करते हो, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, जन्नत के फूल, इमाम अली मकाम ने, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला, शुहदाए करबला मौजूद है, 72 तन अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, कासिम इब्न हसन शहीद हो गए, 72 तन अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गए। नमाज का वक़्त है, हुसैन नमाजी, हजरत हसन नमाजी, अम्मा खातून जन्नत नमाजी, सहाबा नमाजी, सहाबियात नमाजी, अज़वाज मुतहरात नमाजी, बनाते रसूल नमाजी। हुसैन ने कभी भी नमाज को क़ज़ा नहीं किया, क्यों? नाना इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस ने तालीम दे दी, क़ुर्रतु ऐनी अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। नवासा रसूल जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में बचड़ों की शहादत पे भी नमाज को क़ज़ा नहीं करता। हुसैन मैदान करबला में अल्लाह की बारगाह में तयम्मुम फरमा रही हैं, पीने के लिए पानी मौजूद कोई नहीं, तयम्मुम के बाद अल्लाह से मांग रही हैं, दुआ कर रही हैं, मुनाजात कर रही हैं, आहोजारी कर रही हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ हो रही है, और रब्बे करीम बछड़ों की कुर्बानी कबूल फरमा, मुझे भी शहादत की जरूरत है। शहादत घोड़े पे चढ़ के नहीं चाहिए, तीर अंदाजी करते हुए नहीं, तलवारें चलाते हुए नहीं, और मेरे अल्लाह हुसैन सर सजदे में हो, जुबान पे सुभान रब्बियल आला हो, कयामत तो कायम हो जाए, हुसैन का सर सजदे में मौजूद रहे। इसी को कहता है कि उठा न सर सजदे से, उठा न सर सजदे से, कुछ ऐसी महवियत हुई तारी, शहीद नास को नींद आ गई आगोश खंजर में, कयामत तो कायम हो जाएगी, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर सजदे में मौजूद रहेगा। हुजूर ने हमें नमाज दी, हुजूर ने अल्लाह का कुरान दिया, इमामुल अंबिया ने सोनी सोनी आदतें दी, अच्छा अखलाक दिया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा की जमात ने सवाल कर दिया और पूरी कायनात की इस्लामी अम्मा फरमा दीजिए इमामुल अंबिया के अखलाक कैसा था। आपने फरमा दिया काना खुल्कुहुल कुरान, इमामुल अंबिया का अखलाक हसना अच्छा अखलाक तमाम का तमाम अल्लाह का कुरान बयान करता है। जमाने जाहिलियत में लोगों का माँ का अदब न था, बाप का पता न था, बहन बेटी का पता न था। लोग माँ को माँ न समझते थे बल्कि विरासत के तौर पे इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस की तशरीफ आवरी से शऊर मिला, तालीम मिली। हुजूर ने फरमा दिया अम्मा के कदमों में जन्नत है, अब्बा जन्नत का दरवाजा है। फरमाया कि जिस घर में बेटी कोई नहीं वो घर अल्लाह की रहमत से खाली है। हमारे यहाँ दस्तूर है, हम सोचते हैं बेटियों के घर जाएंगे, धियों के घर जाएंगे, अपनी शहजादियों के घर जाएंगे। माँ बाप सोचते हैं बेटी हमारे लिए चादरें बिछाएगी, बिस्तर बिछाएगी, खाना तैयार करेगी। लेकिन शान वाला नबी, अजमतों वाला नबी, खत्म नबूवत की अजमतों वाला नबी, मकाम वाला नबी साहबा फरमाते हैं जब भी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्बा इमामुल खिदमत में तशरीफ लाती, हाजिर खिदमत होती, इमामुल अंबिया की निगाहें नबूवत पड़ती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते, खड़े होके अपनी शहजादी का इस्तकबाल फरमाया करते थे। आज हमने बेटियों का अदब ना किया, बहनों का अदब ना किया, फूफी का अदब ना किया, खाला का अदब ना किया, सगी अम्मा का अदब ना किया। दरबार रिसालत है, साहबा फरमाते हैं हमारी निगाह ने देखा एक सवारी तशरीफ आवरी हो रही है, एक सवारी आ रही है, उस पे एक बूढ़ी अम्मा तशरीफ फरमा है, बापर्दा है। इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस ने पहचान लिया। फरमाया सहाबा की जमात इसके लिए रास्ता छोड़ दो। बुरका पोश माई हाजिर खिदमत हो गई। इमामुल अंबिया ने रहमत वाली चादर बिछा दी। सहाबा से फरमाया पानी लेके आओ, खजूर लेके आओ। इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस ने अपने दस्ते मुबारक से पानी तैयार फरमाया, अम्मा के लिए पेश कर दिया। अम्मा ने नोश कर लिया। राजदारी से गुफ्तगू हो रही है। जब अम्मा ने इजाजत चाही जाने लगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सहाबा की जमात से फरमा दिया दरबार रिसालत में जितने भी ताइब मौजूद हैं अम्मा की सवारी पे लाद दो, अम्मा की खिदमत में पेश कर दो। जब जाने लगी इमामुल अंबिया उस अम्मा को दूर तक छोड़ के आए। सहाबा की जमात ने अर्ज कर दिया मेरे आका ये शान वाली माई कौन थी, ये आजमतों वाली माई कौन थी, ये बुलंदियों वाली माई कौन थी, ये मकाम वाली माई कौन थी। नबियों का सरदार इमामुल अंबिया जिसके लिए रहमत वाली चादरें बिछाए, खुद पानी अपने दस्ते मुबारक से तैयार करे, दरबार रिसालत से ताइब पेश करे। हुजूर ने फरमा दिया तुम नहीं जानते ओ सहाबा की जमात ये दूध पिलाने वाली माँ मेरी अम्मा हलीमा सादिया थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फरमाया कि जिसको जन्नत चाहिए वो माँ बाप की खिदमत किया करे। हुजूर की तालीम का मकसद ये है, अम्मा के कदमों में जन्नत है, अब्बा जन्नत का दरवाजा है। फरमाया कि जब भी कोई शख्स अपनी अम्मा की खिदमत में आता है दिल में बड़ा प्यार है, दिल में बड़ी मोहब्बत मौजूद है। ये मेरी अम्मा जी है, ये मेरी बुजुर्गवारा है, ये मेरी वालदा मोहतरमा है। इधर अपनी सोनी अम्मा का दीदार करता है। परवरदिगार आलम उस बंदे बंदी के नाम आमाल में हज मकबूल का सवाब अता फरमा देते हैं। साहबा के सामने जब इमामुल अंबिया का फरमान आया, एक साहबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करने लगे मेरे आका अगर हम में से कोई शख्स एक दिन में अपनी वालदा मोहतरमा को 100 मरतबा देखे, बार बार दीदार करे, बार बार ज़ियारत करे, अल्लाह पाक इस पे क्या अता फरमाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमा दिया ओ सहाबा की जमात अल्लाह का खजाना बड़ा वसी है। एक दिन में 100 मरतबा अम्मा का दीदार करने की वजह से परवरदिगार आलम तुम्हारे नाम
अमाल में 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देते हैं। अम्मा का मकाम अब्बा से ज्यादा, अब्बा का मकाम अम्मा से ज्यादा। ये नहीं कि माँ का मकाम है बाप का मकाम नहीं, अम्मा को भी अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, अब्बा को भी मकाम अता फरमाया। आज की औलाद परवान चढ़ने के बाद, कुछ बनने के बाद, ओहदे पे फाइज होने के बाद सोचते हैं कि शायद हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया। उलमा ने लिखा है अम्मा के कतरे दूध का, अब्बा के एक पसीने का, सारी जिंदगी मेहनत करे, कोशिश करे, माँ बाप के साथ एहसान करे। मालिक कायनात की कसम है, अब्बा के एक पसीने के कतरे का, माँ के कतरे दूध का भी कोई हक अदा नहीं कर सकता। हमारे यहां माशाल्लाह रिवाज चला है जी, मदर डे मनाओ, फादर डे मनाओ तो फारिग हो जाओ। साल बाद मदर डे फादर डे ते मापे भी आखें जी एक दिहाड़ा औलाद दा होवे ते फिर की बनसी। अगर माँ बाप भी कहें और पढ़े लिखो तालीम याफ्ता, सिर्फ मदर डे पे गुजारा करने वालों, जिसने मदर डे बनाया उसका अपना क्या हाल है। वो कहता है मैं मासूम बच्चा था, मैं स्कूल पढ़ने गया, मेरी अम्मा मेरे साथ गई, मेरी अम्मा आंख से माजूर थी, काणी थी, यानी बच्चों ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा अम्मा चली जा। कहने लगी बेटा नहीं, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करती हूं, मां मोहब्बत का दरिया है, मोहब्बत का समंदर है, बेटा मैं एक सेकंड भी तुझसे जुदा नहीं रह सकती। ये बच्चे मुझे कह रहे हैं ना कहानी, कहते हैं तो कहते रहे, मुझे कुछ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बेटा तेरी मोहब्बत में मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। बच्चा कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, अल्लाह ने अफसर बना दिया, मां हर जगह बच्चे के साथ साथ रही, शादी हो गई। बेटा कहता अब्बा अम्मा अब तो चली जा, बहू आ गई, ये क्या कहेगी। कहने लगी कहती है तो कहती रहे, मैं तेरी मोहब्बत में सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। आज अम्मा का आखिरी वक्त आया, अल्लाह ने पोता दिया, अम्मा फिर आई है पोते को देखने के लिए। आज तो जालिम बेटे को बड़ा गुस्सा आया, उसने अम्मा को धक्का दिया ऊपर वाली मंजिल से, अम्मा घिसटती हुई नीचे आई है, आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है। अम्मा ने कागज कलम लिया, तहरीर लिखी, एक शख्स के हवाले की, बेटा जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं ना, मेरी मौत आ जाए, तब ये तहरीर मेरे बेटे के हवाले करना। बेटे ने जब पढ़ी दीवारों में टकरे मारने लगा। अम्मा मोहतरमा ने लिखा था, सारी जिंदगी अम्मा से नफरत करने वाले, स्कूलों में अम्मा को जलील करने वाले, कॉलेज में जलील करने वाले, यूनिवर्सिटियों में जलील करने वाले, दफ्तरों में कुलीग हजरात के सामने जलील करने वाले, बहू के सामने बुरा भला कहने वाले, आज अल्लाह ने पोता दे दिया, आज तो तुझे बड़ा गुस्सा आया। ओ बेटा आज मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ, तेरी जिंदगी तुझे मुबारक हो, तेरी दुनिया तुझे मुबारक हो, तेरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे कुलीग तुझे मुबारक हो, तेरी नौकरियां तुझे मुबारक हो। आज तेरी माँ तेरी दुनिया छोड़ के जा रही है, वो एक राज से पर्दा उठा रही है। सारी जिंदगी मैंने ये राज ना बतलाया, सारी जिंदगी बयान ना किया, कहीं मेरा बेटा एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। ओ बेटा आज मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ, मेरा मर्जुल मौत है, आखिरी बीमारी है, दुनिया से रुखसती का वक्त है। राज ये है बेटा, कानी मैं ना थी, बल्कि अल्लाह ने काना तुझे पैदा किया था। मैं तुझे डॉक्टरों के पास लेके गई, डॉक्टर हजरात कहने लगे इसको कोई आंख दे दे, तुझे आंख कौन देता, कोई दोस्त आंख देने के लिए तैयार ना था, यार तैयार ना था, रिश्तेदार तुझे आंख देने के लिए तैयार ना था। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं तेरी अम्मा, मैंने तुझे आंख दे दी, मैं खुद माजूर हो गई, मैं खुद ऐबदार हो गई, मैं खुद नाबीना बन गई, एक आंख से कानी बन गई। और बेटा मैंने खुद माजूर बर्दाश्त कर ली, तुझे बीना बना दिया, तेरे ऐब को दूर कर दिया। और बेटा आज तेरी माँ दुनिया छोड़ के जा रही है, दुनिया से रुखसत हो रही है, और तुझे मुबारक दे के जा रही हूँ। तेरी दुनिया तुझे मुबारक हो, तेरा इलाका तुझे मुबारक हो, तेरा घर तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा तुझे मुबारक हो। मजे की बात यह है, अम्मा क्या फरमाती है, मैंने तुझे कभी एहसान नहीं जितलाया, मैंने बतलाया कोई नहीं, बयान किया कोई नहीं,
गई, कहीं मेरा बेटा शर्मिंदा ना हो जाए। और बेटा आज मजबूरन राज खोल के जा रही हूं, माजूर मैं न थी, माजूर तो तू था, मैंने खुद माजूर बन के बेटा कुर्बानी पेश करके मैंने तुझे बीना बनाया, आंख वाला बनाया, नफरत करने वाले बेटा आज तेरी मां तुझे छोड़ के जा रही है। हम सबकी माएं ऐसा ही किया करती हैं, हम सबके बाप ऐसा ही किया करते हैं। हुजूर ने अम्मा का अदब करना सिखाया, अब्बा का अदब करना सिखाया, बेटियों का अदब एहतराम करना सिखाया। फरमाया बेटियों का, शहजादियों का अदब एहतराम करना यह भी इमामुल अंबिया की सुन्नत मुबारक है। दूसरा मेहमान आ जाए, पहले मेहमान का टाइम खत्म हो जाता है, जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बुलबुल पाकिस्तान माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। तो ये खुतबात मुल्तानी, मेरे अब्बा जी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की 10 तकरीरें और ज़िंदगी के हालात। ये कारी साहब कौन थे ना, आप काफ़ी सारे मौलवी आप देखते होंगे, वो कारी नीफ के बेटे बने हुए हैं। कारी नीफ की सारी दुनिया बेटे नहीं है, रूहानी बेटे तो चलो होंगे, सच्ची बेटे नहीं है। तो मोटे मोटे मौलवी आप देखते हो इधर, कोई भी कारी साहब की वो बेटे नहीं है। इसमें मैंने ज़िंदगी के कुछ हालात लिखे हैं, हजरात जो चाहेंगे ले लेंगे। मेरा रफ़ीक सफ़र आप हजरात के सामने 2 मिसरे पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत माशाअल्लाह बुलबुल पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, वो आप हजरात आपके दिलों को गरमाएंगे इंशाअल्लाह। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपके सामने खिताब फरमा रहे थे खतीब इब्न खतीब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर ने मुल्तानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। कह दो ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के अजीम सना खान मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद ज़ीशान वज़ीर साहब जलवा फरोज़ है, इंशाअल्लाह आपको कलाम सुनाएंगे, आपके दिलों को गरमाएंगे। उनकी मौजूदगी में चंद इशार आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में समाअत फरमाएँ। मोहब्बत से अक़ीदत मोहब्बत के साथ नमाज़ दुरूद पाक पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खातमुल मुरसलीन आया, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। खातमुल मुरसलीन आया, खातमुल मुरसलीन आया, खातमुल मुरसलीन आया, खातमुल मुरसलीन आया, खातमुल मुरसलीन आया। कमली वाला निराला है आला, यूसुफ तो हसीन आया, यूसुफ तो हसीन आया, यूसुफ तो हसीन आया, यूसुफ तो हसीन आया। खातमुल मुरसलीन आया, खातमुल मुरसलीन आया। आमन मैनू हजर शजर भी झुक के सलामी देंदे। बोला मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। रसीने का जोर लगा के वज गज के कह दो सुभान अल्लाह। आमन मैनू हजर शजर भी झुक के सलामी देंदे। पानी खूंदा कदम पे चुमदा बादल साया करे दे। पानी खूंदा कदम पे चुमदा बादल साया करे दे। सारा सारा गुलशन रोशन आज फखरे मुबीन आया, आज फखरे मुबीन आया। खातमुल मुरसलीन आया, खातमुल मुरसलीन आया। औखे वेले सब तो पहले कीती जय तस्दीके। गार मज़ार दा साथी प्यारा सोहना यार सिद्दीके। औखे वेले सब तो पहले कीती जय तस्दीके। गार
मजार दा साथी प्यारा सोहना यार सदीके मुस्तफा दा मुसल्ला वल्ला पहला जानशीन आया पहला जानशीन आया खातमुल मुरसलीन आया खातमुल मुरसलीन आया आका तेरे यार तो सदके साहबा दे गुलाम बनते आखिरी शेर साहबा दे गुलाम बनते कह दो सुभान अल्लाह मोहब्बत नाल वज गज के कह दो सुभान अल्लाह आका तेरे यार तो सदके लख लख बारी आप दी बसना मूसत वद के नहीं है जान प्यारे आप दी बसना मूसत वद के नहीं है जान प्यारी तेरी जात जमात दा आका ए जिलानी शौकीन आया ए जिलानी शौकीन आया खातमुल मुरसलीन आया खातमुल मुरसलीन आया कमली बाला निराला है आला यूसुफ तो हसीन आया यूसुफ तो हसीन आया